आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे 12th क्लास की, और अब हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में है। हर एक टॉपिक अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हम आपको देंगे बहुत सारा होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क। आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और भेजिए। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अर्थात जो हमारे उपसह संयोजक यौगिक होते थे। कैसे यौगिक बेटा? उपसह संयोजक यौगिक, उनमें जो समावयता होती थी, क्या होती थी? समावयता किसमें? जो हमारे उपसह संयोजक यौगिक हुआ करते थे, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या है? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आज हम तुमको अच्छे से बताने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होगी वो कैसे होगी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा इसकी एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भेजेंगे आप तक। और अब बस इसी तरीके से बस आप दुआ करते रहिए कि हम रोज वीडियो बनाते रहें, और आप लोग बस देखते रहिए, जो भी डाउट है आप पूछते रहिए। वाकई यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं करेगा यूपी बोर्ड में, सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स। अगर हम बात करते हैं कि समावयता होती क्या है, जिसको हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं बेटा? ऐसे यौगिक जिनका अब बात है जिनका रासायनिक, कौन सा? रासायनिक सूत्र, एकदम बहुत हिंदी निकल रही है। ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमें समान दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? रासायनिक सूत्र, जिसका मतलब मौलिक केमिकल फॉर्मूला। क्या? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होगा। मैं शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट उनका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम, कौन सी चीज? अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसके अंदर जो परमाणु लगे हैं उनका जो अरेंजमेंट है, और वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। इनका स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ एटम सब क्या होता है? डिफरेंट होता है। साथ ही साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा? वह भी डिफरेंट होगी। क्या होगी? वह भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? आइसोमेरिज्म का। ऐसे यौगिक हमारे एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये जो फिनोमिना हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बहुत ध्यान समझिए, ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान, परंतु अब रासायनिक सूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया, बट उनकी संरचना, उनमें परमाणुओं का अरेंजमेंट व्यवस्थित, कैसे कौन एटम कैसे जुड़ा है, यह सब क्या होगा? अलग अलग होगा। और उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, बहुत आराम से सुनिएगा, उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये तुम्हारे सामने कहानी निकल के आ गई आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म आर दोज फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी सेम, बट केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर, उनके अंदर एटम का जो अरेंजमेंट, सब कुछ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। हम इसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे बेटा।
अब बेटा बताते तुम्हें कि आइसोमेरिज्म के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ, क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, तो बेटा यहाँ पर एक बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो तुम्हारा 12th क्लास है यहाँ पर आइसोमेरिज्म को 2 प्रकार का बताया गया है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की है। नंबर 2, एक जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है बेटा स्टीरियो, क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं सब समझाता हूँ इन शब्दों का मतलब क्या है, कहाँ से कैसे शब्द आए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कहते हैं संरचनात्मक समावयता, क्या कहते हैं, संरचनात्मक या संरचना समावयता, क्या है, संरचना समावयता। और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयता, क्या कहते हैं, त्रिविम समावयता। तो हमारे जो आइसोमर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक क्या है, संरचना समावयता और दूसरा क्या है, त्रिविम समावयता। त्रिविम समावयता को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन, केमिकल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एकदम सेम, पर उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। हिंदी में बताएं तो रासायनिक सूत्र फिर एक बार क्या होने वाला है, बराबर, परंतु उनकी जो संरचना है क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उनकी जो संरचना है वो क्या है बेटा, डिफर होती है, क्या होती है, डिफर होती है। तो हम इनको क्या कहते हैं, संरचना समावयता कहते हैं। संरचना समावयता को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कितना आसानी समझाते हैं हम आपको, कि जैसे मान लो CO और यहाँ पर क्या है Cl4 और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया NH2NH3 का होल 4 और यहाँ पर क्या लगाया SO4, क्या लगा दिया SO4। देखना कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखेंगे, अंदर 8 होने लगा था, 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर 6 है और ये सल्फेट आयन बाहर है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं CONH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर हम क्या करते हैं Cl यहाँ 3 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और SO4 को क्या कर देते हैं, SO4 को अंदर कर देते हैं और एक Cl को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। मान लो मैंने क्या करा, ये इस तरीके से जो है आपको कंपाउंड बना के दिखाया। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ CO1 है, यहाँ भी CO1 है, Cl4 है, Cl कितने हैं, Cl3 और एक 4 है, सब कुछ NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, SO4 यहाँ बाहर है, यहाँ अंदर है। आप बड़ा ध्यान से देखिए कि इन दोनों में मैंने स्ट्रक्चर को क्या करा है, बदल दिया है, बट केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम है। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। जैसे एक और देखिए सभी लोग, COH2O का होल 4 Cl2 और यहाँ पर क्या है हमारा SO4, क्या है SO4। मैं इसको बदलना चाह रहा हूँ CO, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ SO4 और यहाँ पर हमने क्या किया H2O का होल थ्राइस, यहाँ पर Cl2। अब की बार मैंने क्या किया है, SO4 को अंदर ले लिया है, H2O को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। तो ध्यान से देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, इससे अब क्या हो गया, बदल गया, पर इनके सबके फॉर्मूले क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, सबका बदलता चला जाएगा। तो ये हम क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं हमारे 4 प्रकार के।
कितने प्रकार के होते हैं? अब बात समझना, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हमें दो प्रकार की दिखती है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार प्रकार के। नंबर एक कहते हैं आयनाइजेशन। क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक तो ये हो गया तुम्हारा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयनिक समवायता। क्या कहते हैं? आयनिक समवायता। उसके बाद दूसरा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, लिंकेज। क्या कहेंगे? लिंकेज समवायता। उसके बाद बेटा इसमें तीसरा, लिंकेज के बाद इसमें होता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या होती है? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। इसको उपसह संयोजक समवायता कह देंगे। क्या कहेंगे? उपसह संयोजक समवायता। उसके बाद बेटा इसमें चौथी कौन सी हेडिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। चौथा जो आइसोमेरिज्म है, जिसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी का दूसरा नाम क्या है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब इतने प्रकार की जो है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आपको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बाद में बताएंगे। हम आपको इसी के बारे में समझाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इन चार आइसोमेरिज्म को बताते बताते इनके सबके एग्जाम्पल देंगे, उन पे आप बहुत फोकस रहिएगा और थोड़ा होमवर्क देंगे, आप सब लोग करके आइएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देंगे बना के, नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसकी बात करते हैं? आयनाइजेशन। कौन सा बेटा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक समवायता। क्या कहते हैं? आयनिक समवायता। तो आयनिक समवायता को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। नंबर एक, जैसे मान लो हमारे पास क्या है? K4। क्या है? K4 ऐसे समझिए, जैसे COH2O का होल 4 Cl2, यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दिया SO4। क्या किया? SO4। अगर आप ध्यान से इसको देखिए जरा, COH2O का होल 4, यहाँ Cl, एक SO4, और यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा? यहाँ लगा दिया Cl। यहाँ क्या लगाया? Cl। तो जरा दोनों में अंतर को देखें। हम दोनों में देखने को पाते हैं कि दोनों का फॉर्मूला क्या है? हमारा सेम है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इनके जो काउंटर आयन है, हमने बताया था ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को छोड़ के जो भी चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन। तो इसमें क्या होगा? सारी चीजें तो सेम होंगी, बट उनके जो काउंटर आयन होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो क्या होंगे? काउंटर आयन डिफरेंट होंगे। या एक तरीका और बताया गया है कि ऐसे यौगिक जिनका those compounds which have similar molecular formula but produce different ion in aqueous solution। अगर इनको हम पानी में घोल दें बेटा, तो यहाँ तुमको मिलेगा COH2OCl2 का होल 4, और यहाँ पर कितना? -2, और SO4 -2। तो देखो यहाँ पर कौन सा? ये कॉम्प्लेक्स आयन मिला, और ये क्या मिला? सल्फेट आयन मिला। इसको अगर पानी में घोलोगे तुम,
COH2O का होल 4 ClSO4। तब देखना इधर, एक तो आयन हमारा ये बन जाएगा और दूसरा क्या बन गया, ये बन गया। तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम था, बट उनके जो आयन थे वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसी को हमने क्या कहा, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। आपको हम एग्जाम्पल के लिए देते हैं और मुझे बताइएगा कि जब उसको पानी में घोलेंगे तो कौन कौन से वो आयन देगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, NaCl का होल 4 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br2। अगर मान लो एक और इन दोनों में देखिएगा, NiCl2 और Br2, यहाँ पर क्या किया, Cl2 दो बाहर कर दिए। देखो यहाँ Cl 4 है, 2 2 4, यहाँ Br2 2 है, यहाँ पर Br2 2 है। और ध्यान से देखिए काउंटर आयन क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आयनिक आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएंगे, आयनिक आइसोमेरिज्म। बट आपको बताना है कि जब इनको हम पानी में घोलेंगे तो ये कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेंगे, और आप लिख के हमको तुरंत भेजेंगे। जैसे हमारा वीडियो आया उसको देखिए और तुरंत लिख के हमको बताइए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन के बाद अब बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या था कि ऐसे कंपाउंड जिन्होंने डिफरेंट आयन दिए। अब हम आपको बताते हैं क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जो एम्बीडेंट, कौन बेटा, एम्बीडेंट लिगेंड रखते हैं। क्या रखते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड रखते हैं। अब सर ये एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है, जैसे मान लो सेंट्रल मेटल आयन है, क्या है ये, सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ साइनाइड जुड़ रहा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या मान लो सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उसका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगे। ध्यान से देखिए, आप अगर ऐसे समझ पा रहे हैं तो आप जान जाएंगे क्या है एम्बीडेंट लिगेंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उभयदंती। क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड। क्या होते हैं, उभयदंती लिगेंड। अब इसका हिंदी नाम तो यही रहेगा, लिंकेज। क्या रहेगा, लिंकेज समवायता। समवायता क्या कहते हैं, लिंकेज समवायता। तो उभयदंती लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड। और इसमें क्या है, इस तरीके से साइनाइड क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होंगे, वहां पर आपको जानना। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो कंपाउंड लिखा है CONH3 का होल 5 और क्या है NO2Cl2, वही यहाँ पर भी लिखा है। एंड अगर इसको चाहते, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया है ONO, तो ये NO2 ही है। क्या है, NO2 ही है। CONH3 का होल 5 ONO को ही CO, पर ये मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पर जो कोबाल्ट है उससे कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। यहाँ पर कोबाल्ट से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो देखो वही लिगेंड है, सारी बात वही है, बस लिगेंड की कनेक्टिविटी जो है वो बदल गई। जैसे मैंने बताया था कि साइनाइड का कार्बन जुड़ेगा तो अलग तरीके की बात हो जाएगी, और साइनाइड जब ये आइसोसाइनाइड फॉर्म में बन जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ने लगेगा मेटल से, तो बात दूसरी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये येलो कलर में दिखाई पड़ता है और ये कैसा दिखता है, रेड कलर में। रीजन क्या है कि यहाँ पर कोबाल्ट से कौन जुड़ा है, NO2 का नाइट्रोजन, और यहाँ पर कोबाल्ट से कौन जुड़ा है, NO2 का ऑक्सीजन। तो बस इतने से अंतर होने की वजह से ये कंपाउंड्स का जो नेचर था, जो बिहेव था, जो लक्षण था, वो सब बदल गया। बदल क्यों गया, क्योंकि बस कनेक्टिविटी जरा सा बदल गई। तो बेटा ये हमारा क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, याद रखिएगा। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो कर पाएंगे जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड लगे होंगे। और आपको भी बता ही दिया एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या थे। तो जो
तो बच्चा अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को ही क्या कहते हैं हम, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और जरा देखना होता है क्या, इसका खेल क्या चल रहा होता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, निकिल है, और निकिल के पास यहाँ पर क्या है, मान लो हमने क्या किया, H2O का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या लगा दिया, Cl2, और यहाँ पर क्या लगा है, SO4। क्या लगा है, SO4। तो अगर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे Ni, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, H2O एक अंदर रखे, Cl2, SO4। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल थे, एक है, एक को हमने क्या लगा दिया, बाहर लगा दिया। तो मतलब जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होते हैं उसका जो मुख्य प्रधान चीज है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। क्या है, अगर वो क्या करता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन का जो लिगेंड है वो बाहर वाले आयन के साथ, या कह सकते हैं जो वाटर है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और आयन क्या हो गया, अंदर आ गया। कभी कभी आयन बाहर चला गया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, अंदर आ गया। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो रहा है कि जो वो हो रहा है कि बदल जा रहा है अपने पड़ोसी काउंटर आयन से और लिगेंड से। क्या हो जाता है, जब वो बदल जाए तो वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आई होप समझ पाए होंगे। तो बहुत सारे इससे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो COH2O का होल 4 Cl2, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मान लो लगा दिया Br2। फिर इसके बाद हमने इसका, अब देखना यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल और Br2 आपस में थोड़ी देर बाद पता चला बदले मिले हमें। Br2 दोनों एक अंदर आ गया और एक Br जो है मान लो Br2 दोनों हम अंदर ले लेते हैं, Br2 दो क्या किए, अंदर साइड ले लिए। और उसके बाद क्या हुआ, Cl2 और वाटर मॉलिक्यूल 2 H2O ऐसे अंदर हैं और दो कहाँ चले गए, बाहर चले गए। बेटा कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जा रहा है, घट बढ़ जा रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल का नंबर अगर घटता बढ़ता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो बेटा अब ये है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म को बस आप सीधा सा एग्जांपल और डेफिनेशन याद रखिए कि देखो यहाँ पर देखो एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है। ये मतलब हमारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर दो दो मेटल आयन बैठे हुए हैं, दो दो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट बैठे हुए हैं। बट इनके जो लिगेंड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया। यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन चला गया, साइनाइड। यहाँ क्रोमियम के साथ कौन है, साइनाइड। यहाँ क्रोमियम के साथ क्या है, अमोनियम। तो ये जो मॉलिक्यूल जो है ये आपस में क्या हो गए बेटा, ये मॉलिक्यूल जो क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ पे जो हमारे लिगेंड होते हैं वो लिगेंड क्या हो जाते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और लिगेंड के एक्सचेंज हो जाने की वजह से ये हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म शो होती है कि यहाँ का जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास जो लिगेंड है उसके यहाँ पर क्या होगा, उससे Incoming voice call from Babylon Sim SIMT. यहाँ CO के साथ क्या है, साइनाइड। यहाँ क्रोमियम के साथ Incoming voice call from Babylon Sim SIMT. अमोनिया। तो इस तरीके की जो ये आइसोमेरिज्म शो हो रही है, क्या हो रही है, शो हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जितने भी थे मैंने सारे आपको बता दिए, आप सब लोग बनाना सीख गए होंगे। तो आपको हम थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं और आप होमवर्क जो है अच्छे से लिख के और हमको सब बताइए कि किसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है। कुछ हम आइसोमर्स लिख के
लिख रहे हैं आपके सामने, आप जो है बताइएगा कौन कौन से आइसोमेरिज्म है। जैसे CONH3 का होल 5Cl, यहाँ पर क्या है हमारा SO4। अब यहाँ पर जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा है CONH3 का होल 5SO4। अब यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर क्या है Cl। आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है, जो भी हो, आयनिक आइसोमेरिज्म है या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है, जो भी आइसोमेरिज्म है आप फटाफट बताइए। पहला, फिर दूसरा CONO का होल 4CN, फिर Cl, यहाँ पर क्या है SO4, फिर क्या है CONO का होल 4NC, CN के बजाय क्या कर दिया NCCl, और यहाँ पर क्या है SO4। आपको बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म इन दोनों के बीच में है। लगाइए दिमाग और दिमाग का भरपूर यूज करते हुए हमारे क्वेश्चन का जवाब दें। K4FeCN का होल 4 और Cl2, क्या है Cl2। यहाँ पर क्या है K4FeNC का होल 4 और Cl2। मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा जो है आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसे मान लो चौथा देते हैं हम आपको, चौथा आइसोमेरिज्म आपको दे दिए, जैसे मान लो NiCl2H2O का होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या है Br2। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा बदल दिया Ni और यहाँ पर क्या कर दिया Cl2 Br2 और यहाँ पर क्या किया 2H2O। मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म है। चारों प्रकार के आइसोमेरिज्म हमको लिख के सब लोग बताइएगा, ठीक। और इसी के साथ अपना हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अब आपको आगे के जो आइसोमेरिज्म हैं, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अर्थात स्टीरियो आइसोमेरिज्म बाकी है पूरा, और वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। बने रहिए हमारे साथ बच्चों।